जय हिंद। सफलता की राह, डॉक्टर गौरव गर्ग। अध्याय 6, खुद में निवेश। एक बार भारत के महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज से सवाल किया गया कि भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते, खास तौर पर इंडिविजुअल कैटेगरी में, वो खेल जिसमें टीम नहीं बल्कि अकेले खेलना पड़ता है। विजय अमृतराज ने जवाब दिया, मान लो भारत का कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय या एशिया लेवल पर अच्छा खेलता है, तो उससे भी जो उसे आमदनी होती है उसको वो अपने ऊपर पर खर्च नहीं करता। उस आमदनी से वो कहीं घर खरीद लेता, बैंक में डाल देता या कुछ और कर लेता। जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, सेव इट फॉर अ रेनी डे, यानी वह बचत करके रख लेता है कि कहीं भविष्य में कोई आपदा या मुसीबत उसके या उसके परिवार पर आए तो वह उन पैसों का काम कर सके। एशिया स्तर से वैश्विक स्तर पर जाने के लिए उसे इस पैसे को अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। उसे पहले से और अच्छा कोच रखना चाहिए, एक न्यूट्रियोलॉजिस्ट को हायर करना चाहिए जो उसके भोजन का ख्याल रखे, पर वो ऐसा नहीं करता, इसलिए सीमित होकर रह जाता। यह सिर्फ एक संयोग नहीं कि इतनी आबादी होने के बाद भी ओलंपिक्स में हम थोड़े ही पदक जीत पाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके अंदर भी इस तरह का एक संकोच रहता है? वह संकोच है शिक्षा पर खर्च करना। आप एक गहरे गड्ढे में हैं और बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर आने के लिए सीढ़ी पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम पैसा सिनेमा, भोजन, कपड़े, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आदि पर खर्च कर देते हैं, लेकिन जब पैसा शिक्षा या कोचिंग पर लगाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम कोई बहाना ढूंढते हैं। हम अक्सर यह कोशिश करने में समय व्यर्थ कर देते हैं कि कहीं से पैड कंटेंट फ्री में मिल जाए। इसके लिए हम टोरेंट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और विभिन्न सोशल साइट को छान मारते हैं। पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की सोच उत्पन्न कहाँ से होती है। हमारे देश में दरिद्र चिंतन बहुत है। अगर कोई कवि या अध्यापक गरीब है तो वह सबको अच्छा लगता है। जहाँ वो आपसे शुल्क मांगने लगे तो अचानक सबको चुभने लगता है, सबकी आंखों में खटकने लगता है। अंदर से कहीं न कहीं एक सोच आती है कि उसने शिक्षा को व्यापार बना दिया। शिक्षा हमेशा से व्यापार था। पुराने जमाने में भी गुरु दक्षिणा का चलन था, और जो गुरु उच्च कोटि के थे उन्हें राजा महाराजा इतना दिया करते थे कि उनकी आने वाली कुलों के लिए काफ़ी हो। यह सिर्फ आपकी संकीर्ण मानसिकता है या आप ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति आपको समृद्ध बनाने के योग्य है वह खुद गरीब होना चाहिए। विदेशों में टीचर समाज के उस वर्ग में होते हैं जो सबसे समृद्ध होते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे में शिक्षकों की सैलरी करोड़ों रुपये होती है। अगर एक शिक्षक को अच्छी आय प्राप्त नहीं होगी तो प्रतिभावान लोग अध्यापन के क्षेत्र में आएंगे ही क्यों? कोचिंग के प्रति एक नफरत का भाव मैंने स्टूडेंट के मन में देखा है। अक्सर विद्यार्थियों को यह कहते देखा है कि कोचिंग वाले लूटते हैं या फिर कोचिंग का डर का व्यवसाय है। पहली बात यह सोचिए कि अगर कोचिंग न हो तो क्या होगा। मान लीजिए आपकी स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं होती है, आपने उतने अच्छे कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई नहीं की, आपके पास डिग्री तो है पर ज्ञान नहीं। आप ऐसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं। आपसे कहीं बेहतर शिक्षा उन्होंने पाई है। आपके और उनके बीच जो गैप है, आप उसको बिना कोचिंग के कैसे कवर करेंगे? हो सकता है आप बिना कोचिंग की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या आप उतना समय लगाने के लिए तैयार हैं? जो व्यक्ति आपको कोचिंग दे रहा है, क्या कभी उसके बारे में आपने सोचा है? वह इस योग्य कैसे बना? उसने ज्ञानवान बनने के लिए जीवन में कितने बलिदान दिए होंगे? हो सकता है जब आप शिक्षक कॉलेज में स्टूडेंट था तो उस समय पढ़ाई करता होगा, जब उसके सारे मित्र कहीं घूमने चले जाते होंगे, आपका शिक्षक विभिन्न तरह के व्यसनों से दूर रहता हो, जब सब उसमें डूबे रहते होंगे। ज्ञान ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए बहुत सारे बलिदान करने पड़ते हैं। अगर आज कोई इस योग्य बना है
कि वह आपको भी कुछ बना सकता है, तो उसके पीछे सालों का अधिक परिश्रम और अनुशासन है। आप टीचर के लिए अपशब्द बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचते। सच्चाई तो यह है कि शुल्क देकर भी टीचर का एहसान चुकाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति अपने गुरु का जितना ज़्यादा आदर करता है, वो उतना ही महान होता है। कई बार आपके मन में यह विचार आ सकता है कि इतना सब आजकल फ्री में मिल जाता है, तो पैसा देकर क्यों पढ़ें। अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं तो यह ठीक है, पर एक औसत व्यक्ति की नज़रों में मुफ्त में पाई हुई चीज़ का महत्व नहीं होता। अगर ज्ञान फ्री में मिल जाता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। जैसे एक डॉक्टर अगर फ्री में दवाई लिख दे तो हमें लगता है कि वो दवाई काम नहीं करेगी, परंतु वही दवाई अगर वह 500 रुपया परामर्श शुल्क देकर लिखे तो हम उसकी महत्वता को समझते हैं। वास्तव में बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि अगर हम उस पर निवेश करते हैं तो उसका अर्थ है कि हमने कुछ दांव पर लगाया है। और जब हम कुछ दांव पर लगाते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें आलस्य में जाने नहीं देता, क्योंकि दांव पर लगाई हुई चीज़ को खोने का डर रहता है। यह डर हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। आप भी कुछ दांव पर लगाइए और देखिए कि जीवन में कैसे बदलाव आता है। कई बार हमारे दिमाग में यह भी ख्याल आता है कि पैसे मांगकर माँ बाप को तंग क्यों किया जाए। कई बार माँ बाप से पैसे मांगना आत्मसम्मान के खिलाफ लगता है। आपको समझना यह है कि अगर आप पैसे खर्च करके कुछ बन जाएंगे तभी तो उसके लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आप पैसा नहीं खर्चते और कुछ नहीं बनते तो एक बार थोड़े से पैसे जरूर बच जाएंगे, लेकिन उसका क्या लाभ। आपकी बेरोजगारी की कीमत इस छोटे से निवेश से कहीं ज़्यादा है। आपको एक निजी उदाहरण देता हूँ। जब मैंने कोचिंग शुरू किया तब मुझे पढ़ाने का बहुत जुनून था, आज भी है, लेकिन तब न पैसे थे और न ही नौकरी। उद्यमी बनने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। लेक्चरर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कई उपकरण खरीदने थे जिसकी कीमत लगभग 3 लाख थी। अब क्योंकि उस समय मेरे पास न ही नौकरी थी और न ही पैसे, तो मैंने बैंक से ऋण लिया, लेकिन मुझे ऋण भी नहीं मिला। अपने एक मित्र से ऋण लेकर मैंने सबसे बेस्ट लैपटॉप, माइक, हेडफोन्स और अन्य वस्तुएं खरीदी। मैंने अपने ऊपर निवेश किया और मुझे याद है कि शुरू में हमारे जो चैनल पे सब्सक्राइबर आए थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें हमारा चैनल इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर है, आवाज़ एकदम क्लियर है। साल 2015 के शुरू का समय था। उस समय ज़्यादातर चैनल मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो बनाते थे, उनमें वह आवाज़ और वीडियो क्वालिटी नहीं आ पाती। मुझे इससे एक एडवांटेज मिला कि मैंने इस चीज़ों को समझा कि सिर्फ उत्तम ज्ञान देना ही काफ़ी नहीं, आप ज्ञान दे किस प्रकार से रहे हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान का माध्यम भी उतना ही जरूरी है जितना कि ज्ञान। वह वॉइस क्वालिटी उन्हीं उपकरणों के कारण थी जिसमें मैंने निवेश किया था। मैं चाहता तो यह भी सोच सकता था कि एक दिन जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खरीदूंगा, लेकिन मैंने समय नष्ट नहीं किया और तुरंत निवेश करके अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ा। अपने ऊपर एक छोटा सा निवेश आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। धन्यवाद।